अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम गाइटन का चैप्टर नंबर 51 जिसका नाम है रिसेप्टर एंड न्यूरल फंक्शंस ऑफ रेटिना। सबसे पहले जी इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास रेटिना है ये आई का लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, ठीक है। और ये आई के अंदर जो है ना आई की 3 लेयर्स होती है ना, स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर जो है ना कोराइड, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है ना हमारे पास होती है रेटिना। अब रेटिना के अंदर 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। अब रॉड्स में जो पिगमेंट होता है फोटोकेमिकल वो होता है रोडोप्सिन, और ये इनका काम क्या होता है, ये हमारे पास डिटेक्ट करते हैं डिम लाइट को, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन। जबकि कोन्स है इसके अंदर जो है ना डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं, और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कलर विजन, ठीक है। अब ये जो लाइट है हम देखेंगे इसमें कि लाइट जो है ना कैसे जो है ना रॉड्स एंड कोन्स को एक्साइट करती है, फिर रेटिना की डिफरेंट लेयर से पास करती है, और फिर वहाँ से जाती है टू द प्राइमरी विजुअल एरिया जो कि हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व फाइबर। इस सारे प्रोसेस को जो है ना अब हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लेयर्स ऑफ रेटिना। रेटिना की बेसिकली जो है ना दो लेयर्स होती हैं, एक होती है हमारे पास पिगमेंटेड लेयर्स और दूसरी होती है हमारे पास न्यूरल लेयर्स। न्यूरल लेयर को देखते हैं। जो हमारे पास इनर लेयर है वो न्यूरल लेयर है, इसकी भी फर्दर डिफरेंट लेयर्स हैं। ये तो हमारे पास होगी ना आउटर पिगमेंट लेयर। अब देखते हैं न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर में जो सबसे पहले जो आउटर लेयर आ जाती है वो आ जाती है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ये हमारे पास रॉड्स हैं और ये हमारे पास कोन्स हैं। सबसे पहले जो न्यूरल में ये लेयर बनाएंगे वो कौन होंगे, रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट आ जाती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर में क्या होगा कि जो हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स हैं उनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर में क्या होगा, रॉड्स एंड कोन्स की सेल बॉडीज। नेक्स्ट तीसरी लेयर आ जाती है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। प्लेक्सीफॉर्म लेयर में क्या होगा कि ये जो रॉड्स एंड कोन्स की सेल बॉडीज़ हैं इनके जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे, ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ये आपको जो शो हो रहे हैं, ये जो है ना साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस वो प्रेजेंट होंगे आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में। साथ जो है ना हॉरिजॉन्टल सेल्स भी इसी लेयर में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट लेयर देखते हैं वो है हमारे पास इनर न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। इनर न्यूक्लियर लेयर में हमारे पास क्या होगा, ये बाइपोलर सेल्स हैं। बाइपोलर सेल्स मतलब एक उनका जो है ना 2 प्रोसेसेस हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इसमें होंगे बाइपोलर सेल्स और दूसरे सेल्स होंगे एमेक्राइन सेल्स। ये 2 सेल्स प्रेजेंट होंगे इनर लेयर में। नेक्स्ट लेयर आ जाती है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में हमारे पास क्या होगा कि ये जो बाइपोलर सेल्स हैं और एमेक्राइन सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे, जैसे ये एमेक्राइन सेल्स के प्रोसेसेस और यहाँ पे ये बाइपोलर सेल्स के प्रोसेसेस। तो ये किस लेयर में आ जाएंगे, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में। नेक्स्ट लेयर हमारे पास आ जाती है गेंग्लियन सेल लेयर। गेंग्लियन सेल लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, गेंग्लियन सेल होगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है ऑप्टिक नर्व फाइबर की लेयर, ठीक है। और लास्ट लेयर आ जाती है हमारे पास इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन का यहाँ पे हम फंक्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि ये आई है, ठीक है, ये लेंस है, ये विट्रियस ह्यूमर है, ठीक है। इसके बाहर जो है ना होगी रेटिना इनर मोस्ट लेयर, उसके बाद कोराइड, उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा। अब ये जो विट्रियस बॉडी है इसको जो है ना रेटिना की ये आउटर जो होती है ना वो पिगमेंटेड लेयर होती है, इनर न्यूरल लेयर। अब ये जो न्यूरल लेयर का लास्ट था वो था इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब ये इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या कर रही है, रेटिना को सेपरेट कर रही है विट्रियस बॉडी से, ठीक है। तो ये हमने देखनी न्यूरल लेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो लाइट आती है, लाइट पास करती है थ्रू द लेंस, फिर विट्रियस बॉडी, फिर डिफरेंट लेयर से पास करती है, फिर जाकर रॉड्स एंड कोन्स को एक्साइट करती है, फिर वहाँ से जो है हमारे पास सिग्नल जो है विजुअल इमेज को जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं टू द थ्रू ऑप्टिक नर्व फाइबर टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब ये जो लाइट को डिफरेंट लेयर से पास करना पड़ता है रेटिना की, तो इस वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो विजुअल एक्टिविटी है हमारे पास वो कम हो जाती है, ठीक है। अब इस विजुअल एक्टिविटी को, जो हमारे पास विजुअल एक्टिविटी है वो कम हुई है, इसके लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक ना रेटिना के सेंटर में एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। उसका ये फ़ायदा है कि जो हमारे पास लाइट के सिग्नल हैं उसको डिफरेंट लेयर से पास नहीं करना पड़ेगा, लाइट डायरेक्टली उस सेंटर पॉइंट पे आके फॉल करेगी, फिर वहाँ से जो है ना रॉड्स एंड कोन्स से जो है ना उनकी एक्साइटेशन होगी और हमारे पास सिग्नल्स की इस तरह जो है ना वो ट्रांसमिशन होगी। फंडोस्कोपी की मदद से हम देखते हैं फंडस ऑक्यूलाई। इसको हमने एग्जामिन किया। इसके जो है ना 2 पार्ट्स हैं, एक है ऑप्टिक डिस्क और दूसरा है हमारे पास मैक्यूला ल्यूटिया। अब ऑप्टिक डिस्क में ना ही रॉड्स हैं और ना ही कोन्स, ठीक है, और ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि ये जो हम कह रहे हैं कि रेटिना के सेंटर में एक रीजन होगा मैक्यूला ल्यूटिया।
मैक्यूला ल्यूटिया किस बेस पे नाम दिया हुआ है कि ये हमारे पास बेसिकली एक स्पॉट होता है, इस स्पॉट में एक येलो पिगमेंट होता है, इसे हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला मीन स्पॉट, ल्यूटिया मीन येलो, यानी कि एक स्पॉट है जिसके अंदर एक येलो पिगमेंट है। अब इस मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर में होता है हमारे पास फोविया सेंट्रलिस। रेटिना की लेयर है, उसके सेंटर में जो है ना मैक्यूला ल्यूटिया, और मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर में होगा फोविया सेंट्रलिस। अब ये देखें, ये है हमारे पास फोविया सेंट्रलिस। अब ये जो पेरिफेरल रीजन की बात करें तो उसमें रॉड्स भी थे, कोन्स भी थे, जबकि ये जो फोविया सेंट्रलिस है इसमें सिर्फ कोन्स होंगे, इसमें रॉड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओनली कोन्स आर प्रेजेंट इन फोविया सेंट्रलिस, नो रॉड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना होता है हमारे पास 0.3 मिलीमीटर, और ये लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी के लॉस को हमारे पास प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है वो मैंने बता दिया। जहाँ पे फोविया सेंट्रलिस होगा ये जो लेयर्स हैं ये डिस्प्लेस हो जाएंगी, लाइट को डिफरेंट लेयर से पास नहीं करना पड़ेगा, लाइट जो है डायरेक्टली इस पर आके फॉल करेगी और हमारे पास जो है ना शार्प विजन प्रोड्यूस होगी फोविया सेंट्रलिस की मदद से, और इस तरह जो है ना विजुअल एक्टिविटी का लॉस भी जो है ना ये प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब बात करते हैं पेरिफेरल रीजन और सेंट्रल रीजन के डिफरेंसेस की। पेरिफेरी में हमने कहा कोन्स भी हैं और रॉड्स भी प्रेजेंट हैं, कोन्स भी हैं रॉड्स भी हैं, जबकि सेंटर में जो जैसे फोविया सेंट्रलिस था उसमें रॉड्स प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ कोन्स प्रेजेंट थे, नो रॉड्स। ठीक है, सिर्फ ओनली कोन्स होंगे, और जो कोन्स होंगे वो पेरिफेरल रीजन के जो कोन्स हैं उनकी निस्बत जो है ना थोड़े लेंथी होंगे और जो है ना नैरो होंगे। ठीक है, लेंथी होंगे और थोड़े नैरो होंगे, जबकि जो कोन्स पेरिफेरी में होंगे वो शॉर्टर होंगे और फ्लैटर होंगे, और उनका डायमीटर होगा 5 to 6 माइक्रोमीटर, जबकि इन कोन्स का जो है ना जो सेंटर में होंगे उनका डायमीटर होगा 1.5 माइक्रोमीटर। अब ये जो पेरिफेरल में हमने कहा रॉड्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो लेंथी रॉड्स होते हैं, और 2 to 5 माइक्रोमीटर जो है ना वो इनका डायमीटर होगा। अब ये जो रॉड्स एंड कोन्स है हमारे पास, इनको हमने किस बेसिस पे नाम दिया हुआ है कि जो रॉड का जो आउटर सेगमेंट है उसकी शेप होती है लाइक सिलेंड्रिकल लाइक रॉड, तो इस बेस पे नाम दिया हुआ है रॉड्स। और कोन्स इसलिए दिया हुआ है कि जो आउटर सेगमेंट है इसका वो होता है कोन की शेप की तरह का, तो इस वजह से इसको हमने नाम दिया है कोन्स। तो ये हमने देख लिया रॉड्स एंड कोन्स को। अब इन रॉड्स एंड कोन्स दोनों के होते हैं 4 सेगमेंट्स, फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, वो होते हैं 4। सबसे पहला है आउटर सेगमेंट, फिर इनर सेगमेंट, थर्ड न्यूक्लियस, एंड फोर्थ इज साइनेप्टिक बॉडी। आउटर सेगमेंट में देखते हैं, जो आउटर सेगमेंट है रॉड्स एंड कोन्स का, उसमें हमारे पास प्रेजेंट होंगे डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, अब ये जो फोटो पिगमेंट्स हैं तकरीबन 40% जो है ना ये कंसंट्रेटेड होंगे इन द आउटर सेगमेंट। यहाँ पे डिस्क पड़ी होंगी रॉड्स एंड कोन्स की, उसमें जो है ना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की फॉर्म में ये इनकॉर्पोरेट किए होंगे फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, डिस्क होंगी रॉड्स एंड कोन्स की, और उसके अंदर होंगे हमारे पास फोटोकेमिकल्स, रोडोप्सिन रॉड्स के लिए, और जो है ना कोन्स के लिए जो फोटोकेमिकल्स होंगे वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे कलर पिगमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इनर सेगमेंट की। इनर सेगमेंट में क्या होगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगी। जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है जो हमारे पास फोटोकेमिकल्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ जाता है साइनेप्टिक बॉडी। साइनेप्टिक बॉडी क्या करेगी, ये जो है ना मतलब साइनेप्टिक बॉडी हॉरिजॉन्टल सेल्स पड़े होंगे और बाइपोलर सेल्स होंगे, इनके साथ जो है ना वो साइनेप्स करेगी। ये हमने देख लिया सेगमेंट्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पिगमेंट लेयर। न्यूरल लेयर को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, अब देखते हैं पिगमेंट लेयर। रेटिना की जो पिगमेंट लेयर है उसमें 2 पिगमेंट्स होते हैं मेनली, मेलानिन और विटामिन ए। सबसे पहले देखते हैं मेलानिन को। मेलानिन का काम क्या होता है कि जब ये लाइट एंटर करती है ना, ये हमारे पास लेंस है आई बाल में जो है ना लाइट एंटर करती है तो डिफरेंट जो है ना रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट। तो ये मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, उस लाइट की रिफ्लेक्शन को जो है ना वो प्रिवेंट करता है। और अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं होगा, जैसे कि एल्बिनो जो पीपल होते हैं उनमें मेलानिन नहीं होता, जब मेलानिन नहीं है तो लाइट की रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कराता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइट जो है ना मेलानिन नहीं है तो लाइट जो है ना हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये जो जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये डिफरेंट बहुत सारे जो है ना फोटो रिसेप्टर्स उनको एक्टिवेट करेगी और हमारे पास शार्प विजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन चूँकि लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है इस वजह से जो विजुअल एक्टिविटी है उनकी एल्बिनो पीपल के केस में वो कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रोल होता है जो फोटो पिगमेंट्स की सिंथेसिस में, रोडोप्सिन बनाने में जो है ना मेनली इसका रोल है विटामिन ए का। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिनल लेयर्स। रेटिना की 2 लेयर्स थी, एक आउटर पिगमेंट लेयर, इनर न्यूरल लेयर। अब रेटिना के बाहर हमें बताया होता है मिडल लेयर कोराइड आ जाती है आई की, फिर उसके बाहर होती है आई की आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा।
अब ये जो इनर न्यूरल लेयर है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, इसकी अपनी अलहदा से मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, इसकी इंडिपेंडेंट सप्लाई है। कहाँ से इसको ब्लड की सप्लाई मिलती है? फ्रॉम द सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी कहाँ से आती है? ऑप्टिक नर्व फाइबर से गुजरते हुए आई बॉल में एंटर होती है और सप्लाई करती है इनर न्यूरल लेयर को। जबकि जो पिगमेंट लेयर है, इसकी कोई अपनी अलहदा से ब्लड सप्लाई नहीं है, ये डिपेंड कर रही होती है कोराइड की जो कोराइड लेयर पे। कोराइड जो है ना, ये हाईली वास्कुलर लेयर होती है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं और जो पिगमेंट लेयर है इसके साथ अटैच होती है और इस पर डिपेंड कर रही होती है ब्लड सप्लाई के लिए। अब ये जो न्यूरल लेयर थी, हम अगर इनर टू आउटर साइड बात करें तो आउटर साइड पे सबसे होते हैं हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स जो कि अटैच होते हैं पिगमेंट लेयर के साथ। पिगमेंट लेयर आगे से अटैच है कोराइड के साथ। अब ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के लिए मेनली डिपेंड कर रहे होंगे जो कोराइड की ब्लड वेसल्स हैं उन पे, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके जो है ना रॉड्स एंड कोन्स को जो है ना वो मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होगा कि रेटिना की दो लेयर हैं, आउटर पिगमेंटेड लेयर, इनर न्यूरल लेयर। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होगा कि ये जो पिगमेंट लेयर है आउटर और इनर न्यूरल लेयर है, दोनों क्या हो जाएंगी? सेपरेट, ठीक है। अब ये सेपरेट किस वजह से होंगी? इसकी जो है ना वो मेन काज है आई बॉल इंजरी। अगर आई बॉल जो है ना वो इंजर्ड हो गया है तो ये जो पेरिफेरल और न्यूरल लेयर के दरमियान जो है हमारे पास फ्लूइड या ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उस वजह से ये लेयर सेपरेट हो जाएंगी। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि ये रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, इसके आगे जो है ना प्रेजेंट होता है विट्रियस बॉडी। अब विट्रियस बॉडी के जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके न्यूरल लेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर वो मतलब इस तरह खींचते हैं न्यूरल लेयर को तो वो पिगमेंट लेयर से सेपरेट हो जाती है। तो इसका मतलब इलाज हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो न्यूरल लेयर है, आपको पता है इसकी जो है ना इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई है, तो थोड़ी देर तक जो है ना मतलब ये फंक्शनल रहेगी, लेकिन फ़ौरन से अगर इसको रिप्लेस ना किया तो इसका भी जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ वीएन। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ वीएन में क्या बताया हुआ है? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स में क्या थे? फोटो रिसेप्टर्स हमारे पास। इनमें क्या इनके पास क्या होता है? होते हैं फोटोकेमिकल्स। रॉड्स के पास कौन सा फोटो पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन। और कोन्स के पास कौन सा फोटो पिगमेंट होता है? डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं कोन्स के पास। अब जब लाइट आके पड़ेगी इन पे तो रोडोप्सिन और जो कलर पिगमेंट्स है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। जब लाइट पड़ेगी तो ये पिगमेंट्स हमारे पास डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं नेक्स्ट आगे रोडोप्सिन रेटिनल व्यूअल साइकिल की बात करते हैं कि जी लाइट आके पड़ेगी ये रोडोप्सिन डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो उसके प्रोसेस को हम देखते हैं। अब ये रोडोप्सिन है, ठीक है, लाइट पड़ी डिकम्पोज हो गया। पहले देखते हैं कि रोडोप्सिन बनता कैसे है। ये हमारे पास एक प्रोटीन होती है स्कोटॉप्सिन, और दूसरा एक कैरोटिनाइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेटिनल, जिसे हम रेटिनिन भी कहते हैं, ठीक है। उस रेटिनल की जो सिस फॉर्म है 11 सिस रेटिनल, वो कंबाइन करेगी इस प्रोटीन के साथ, स्कोटॉप्सिन के साथ, और बना देगी रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन बन गया हमारे पास। रोडोप्सिन जो है ना आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स में जो है ना 40% जो है ना इसकी कंसंट्रेशन होती है। और रोडोप्सिन पे अब लाइट आके पड़ी है तो रोडोप्सिन डिकम्पोज हो जाएगा। ये जो सिस फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्रांसफॉर्म में। क्यों? फोटो एक्टिवेशन होगी इस जो सिस फॉर्म है रेटिनल की, इलेक्ट्रॉन्स की इसमें लाइट पड़ने पर फोटो एक्टिवेशन होगी और सिस फॉर्म हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ट्रांसफॉर्म। तो 11 सिस रेटिनल से बन जाएगा आल ट्रांस रेटिनल और स्कोटॉप्सिन। अब ये जो दोनों हैं आल ट्रांस रेटिनल पे जो रिएक्टिव साइट्स हैं वो स्कोटॉप्सिन प्रोटीन की रिएक्टिव साइट के साथ में फिट नहीं होती, इसलिए दोनों आपस में जो है ना वो कंबाइन नहीं करेंगे, दोनों अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो पार्शली स्प्लिट कम्बिनेशन है हमारे पास आल ट्रांस रेटिनल और स्कोटॉप्सिन का, इसे हम कहते हैं बैथोरिडोप्सिन, ठीक है। बैथोरिडोप्सिन जो है ना ये अनस्टेबल है, फ़ौरन ही कन्वर्ट हो जाएगा इंटू ल्यूमिरोडोप्सिन, और ल्यूमिरोडोप्सिन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंटू मेटारोडोप्सिन 1, और मेटारोडोप्सिन 1 मिलीसेकंड के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इंटू मेटारोडोप्सिन 2। अब ये जो मेटारोडोप्सिन 2 है ये जो है ना एक्टिव फॉर्म है रोडोप्सिन की। ये वो फॉर्म है जो कि जाके फर्दर एक्साइट करेगी रॉड्स को, ठीक है। फिर वहाँ से विजुअल इमेज जो है ना वो ट्रांसफ़र होंगे थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है मेटारोडोप्सिन 2, एक्टिवेटेड फॉर्म है रोडोप्सिन की। अब मेटारोडोप्सिन 2 जो है ना स्लोली जो है ना डिकम्पोज होना शुरू कर देगा, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे स्कोटॉप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल। स्कोटॉप्सिन को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे रोडोप्सिन बनाने में, और ऑल ट्रांस रेटिनल इसको हम आइसोमेरेज एंजाइम के ज़रिए जो है ना ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे रेटिनल फॉर्म में, और उसको भी हम यूज़ कर लेंगे रोडोप्सिन बनाने में। तो ये जो ऑल ट्रांस रेटिनल है ये आइसोमेरेज एंजाइम के ज़रिए जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 11 सिस रेटिनल, फिर वहाँ से हम रोडोप्सिन बना लेंगे। ये
तो हो गया एक। दूसरा रूट ये हो सकता है कि जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू ऑल ट्रांस रेटिनोल, रेटिनल से कन्वर्ट हो जाए इनटू रेटिनोल। अब ये जो फॉर्म है